नमस्कार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर या फिर अखिलेश यादव को लेकर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो ठाकुर विरोधी हैं या फिर वो क्षत्रिय विरोधी हैं। जिस तरह से करणी सेना और सपा सांसद रामजी लाल सुमन को लेकर जो चीज़ें सामने आई थी, उससे यही लग रहा था कि बार बार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अखिलेश यादव ठाकुर विरोधी हैं। लेकिन अब इसकी काट अखिलेश यादव ने निकालनी है। ऐसी रणनीति बना दी है जिसकी काट बीजेपी के पास बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। और इसकी शुरुआत भी उन्होंने पूर्वांचल से कर दी है। पूर्वांचल में बाहुबली ब्रदर्स पर अखिलेश यादव ने दाव लगा दिया है। किस तरीके से वो वहां पर ठाकुरों को साधेंगे या फिर क्षत्रिय को साधने की कोशिश करेंगे, किस तरह से रणनीति चलेंगे, आज इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, पूर्वांचल से बाहुबली ब्रदर्स पर दाव लगा दिया है अखिलेश यादव ने, क्या कुछ अपडेट सामने? देखिए, दांव से ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अखिलेश यादव के बारे में जिस तरीके की एक चीज़ें गढ़ी जा रही थी, क्योंकि रामजी लाल सुमन के घर पर जब हमला हुआ, करणी सेना ने जो कुछ किया, उसके बाद अखिलेश यादव खुलकर रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हुए, उन्होंने उनका साथ दिया। रामजी लाल सुमन जाटव समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और वो मसला ऐसा था जिसमें करणी सेना के लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर पर हमला किया। उसके बाद आपने देखा कि उनके काफिले पर भी हमला हुआ, टायर फेंके गए, नारेबाजी हुई, बहुत सी चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव क्योंकि लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस सरकार में एक जाति विशेष के लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, अपने इन तमाम बयानों पर अखिलेश यादव लगातार कायम हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इसके साथ साथ एक और रणनीति चल दी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव के इन बयानों से क्षत्रिय समाज समाजवादी पार्टी का साथ पूरी तरीके से छोड़ देगा। और यहाँ पर मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह देना चाहता हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज ने बहुत हद तक समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। चाहे मैं आपसे बात करूँ सुल्तानपुर की सीट, प्रतापगढ़ की सीट, प्रयागराज, कौशाम्बी, इन तमाम सीटों में, अंबेडकर नगर में, जौनपुर में, मछली शहर में क्षत्रिय समाज ने सपा का साथ दिया। तो अब अखिलेश यादव ने, आपने और हमने इस बात पर चर्चा भी की थी कि किस तरीके से उन्होंने ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज के साथ अलग अलग बैठकें की। क्षत्रिय समाज के साथ उन्होंने बैठक की 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती थी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के बहुत से क्षत्रिय समाजवादी नेता लखनऊ में थे, जिनमें आपने देखा अरविंद सिंह गोप थे, आनंद भदौरिया थे, अनुराग भदौरिया थे, जूही सिंह थी, वीरेंद्र सिंह थे। इसके अलावा बहुत से नेता आपको वहाँ पर नजर आए, लेकिन सबकी नज़र वहाँ पर एक खास नेता पर थी और उस नेता का नाम है सोनू सिंह। सोनू सिंह 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनके पिता इंद्रभद्र सिंह 2 बार विधायक रहे। मैं उनके राजनीतिक बैकग्राउंड पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले उस मुलाकात पर जाता हूँ। उस मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई थी जब क्षत्रिय समाज के लोगों से अखिलेश यादव मिले थे। सोनू सिंह के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी। और अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आपने ये भी देखा, फिलहाल अखिलेश यादव अमेठी भी गए थे, अमेठी में भी उन्होंने बहुत से कार्यक्रमों में शिरकत की। तो सोनू सिंह कौन है, सोनू सिंह का रुतबा क्या है और क्यों सोनू सिंह समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी हैं? देखिए, आज की तारीख में जब आप उत्तर प्रदेश में तमाम क्षत्रिय नेता को देख रही हैं तो वो आपको भारतीय जनता पार्टी में नजर आते हैं। चाहे मैं आपसे ब्रजेश सिंह प्रिंसू की बात करूं, चाहे मैं आपसे श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह की बात करूं, चाहे मैं आपसे बाहुबली अभय सिंह की बात करूं, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। चाहे मैं विशाल सिंह चंचल की आपसे बात करूं, और बहुत से ऐसे नेता हैं जो बाहुबली हैं और भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़े हैं। बहुत से ऐसे नेता भी हैं जो किसी दल में नहीं हैं, लेकिन उनको संरक्षण कह लीजिए या सहयोग कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का हासिल होता है। उसमें भी बहुत से नाम हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं समाजवादी पार्टी की और उस समाजवादी पार्टी को देखते हैं तो वहां पर आपको नेता तो दिखते हैं, लेकिन वो जो एक बाहुबली, एक रॉबिन हुड, एक चुलबुल अंदाज, एक भौकाल वाले जो नेता होते हैं, उनमें थोड़ी कमी आपको नजर आती है। और उसी कमी को पूरा करते हैं सोनू सिंह। सोनू सिंह और मोनू सिंह, ये 2 भाई हैं और इन दोनों भाइयों की सुल्तानपुर में बादशाहत चलती है। रॉबिन हुड की छवि है, इलाके के लोगों की बहुत मदद करते हैं। और इनके जो पिता थे इंद्रभद्र सिंह, वो भी विधायक रहे, एक बार निर्दलीय रहे और उसके बाद जनता दल के टिकट पर भी विधायक हुए, मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे। इस सुल्तानपुर में एक ब्लॉक है धनपतगंज। धनपतगंज वो ब्लॉक है जहां आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इस परिवार का कब्जा रहा है, दबदबा रहा है।
सोनू सिंह के जो बाबा थे यानी ग्रैंडफादर स्वर्गीय शारदा सिंह, वो यहाँ ब्लॉक प्रमुख बने। उसके बाद इनके पिता ब्लॉक प्रमुख बने, उसके बाद इनकी माताजी ब्लॉक प्रमुख बनी, फिर इनके भाई मोनू सिंह वो ब्लॉक प्रमुख बने, फिर इनके घर का कोई नौकर ब्लॉक प्रमुख बना। यानी धनपतगंज पर इस परिवार का हमेशा से सिक्का चला है। फिर 2002 में सुल्तानपुर में सोनू सिंह की पॉलिटिकल एंट्री होती है, क्योंकि 1999 में इंद्रभद्र सिंह का मर्डर हो जाता है और उसके बाद सोनू सिंह राजनीतिक विरासत को संभालते हैं। उस वक्त मोनू सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। सोनू सिंह 2002 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, पहला चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं। 2007 में वो फिर समाजवादी पार्टी से विधायक बनते हैं, लेकिन फिर एक मामले में वो जेल जाते हैं, फिर वो इस्तीफा देते हैं, फिर उपचुनाव होता है, वो बसपा में आ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं और उसके बाद से फिर सोनू सिंह कोई चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन फिर एक दौर आता है जब वो वरुण गांधी को चुनाव लड़ाते हैं, मेनका गांधी को, वो वहाँ पर जब आती हैं, मेनका गांधी आती, वरुण गांधी आते हैं, लोगों को सांसद बनाने का काम करते हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनू सिंह खुद बसपा से चुनाव लड़ जाते हैं। सपा बसपा का गठबंधन था 19 में और ये चुनाव लड़ते हैं। वो चुनाव बड़ा चर्चित रहा था जब मेनका गांधी से इनकी हॉट टॉक हो गई थी। लेकिन तब से सोनू सिंह लगातार एक राजनीतिक संरक्षण की तलाश में थे कि कहीं से राजनीतिक संरक्षण मिले। इधर मोनू सिंह इसौली से लगातार चुनाव लड़ रहे थे। सोनू सिंह एक आप कह सकती हैं कि राजनीतिक संरक्षण की तलाश में थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब मेनका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ रही थी सुल्तानपुर से, तब इनके गांव का नाम, सोनू सिंह के गांव का नाम मायंग है, मायंग इनका गांव है और ये मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी। उस समय ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और वहां कैंडिडेट थे राम भुआल निषाद। पहले भीम निषाद थे, फिर उनका टिकट काट के राम भुआल निषाद आए। सोनू सिंह ने पूरी ताकत से राम भुआल निषाद को चुनाव लड़ाया और राम भुआल निषाद वहां चुनाव जीते। अब भद्र परिवार का वहां पर दबदबा यह है कि ब्लॉक का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, सुल्तानपुर का कोई भी चुनाव हो, इस परिवार का दबदबा रहता है। चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह और यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह, ये दो भाई हैं जिनको बाहुबली ब्रदर्स कहा जाता है। सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, गोंडा तक इस परिवार का, इन दो भाइयों का दबदबा चलता है और ये बहुत असरदार व्यक्तित्व हैं उस इलाके के। और अब ये समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो कहा यह जा रहा है कि क्योंकि जो सुल्तानपुर लोकसभा सीट है उसमें 4 विधानसभा सीटें सुल्तानपुर की आती हैं और 1 विधानसभा सीट अमेठी की आती है, तब ये लोकसभा बनती है। सोनू सिंह को लेकर यह कहा जा रहा है कि सोनू सिंह सुल्तानपुर सदर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। ये बात कही जा रही है कि सोनू सिंह को वहां टिकट मिलेगा। बाकी सीटों में तो जैसे लंबुआ की सीट है, वहां संतोष पांडे चुनाव लड़ेंगे। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां प्रत्याशी लगभग तय है, लेकिन सुल्तानपुर सदर की सीट से अखिलेश यादव सोनू सिंह को चुनाव लड़ा सकते हैं। और सोनू सिंह के चुनाव लड़ने का फायदा किन किन इलाकों में मिलेगा वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है, क्योंकि सोनू सिंह बहुत से नेताओं के बड़े करीबी भी हैं, बड़े दुलारे नेता भी हैं, बड़े बड़े नेताओं के, मोनू सिंह के बारे में भी एक चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि मोनू सिंह क्योंकि इसौली से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं तो मोनू सिंह इसौली से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े सोर्सेज ये बताते हैं कि अखिलेश यादव सोनू सिंह को तो चुनाव लड़ाएंगे सुल्तानपुर सदर से। मोनू सिंह का नाम अभी फाइनल नहीं किया है, लेकिन अगर मोनू सिंह को चुनाव लड़ाना पड़ा, मैं फिर कह रहा हूं, अगर मोनू सिंह को चुनाव लड़ाना पड़ा तो अमेठी की गौरीगंज सीट से मोनू सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं। और आप देखिएगा, सोनू और मोनू के चुनाव लड़ने का फायदा अखिलेश यादव को बहुत सी सीटों पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो जो ठाकुरों वाला नैरेटिव बनाया जा रहा था, वो उस नैरेटिव को सोनू मोनू मिलकर तोड़ते हैं और ये जोड़ी अगर चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा समाजवादी पार्टी को। क्षत्रिय समाज बड़ी तादाद में इस इलाके में, बड़ी तादाद में वो सोनू सिंह से अटैच्ड है, सोनू सिंह से जुड़ा हुआ है, इस भद्र परिवार से जुड़ा हुआ है। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त का इंतजार करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सोनू सिंह और अखिलेश यादव के बीच के रिश्ते की डोर मजबूत हुई है, उसको देखकर ये जरूर लगता है कि सोनू सिंह आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार होंगे। जी बिल्कुल।
तो जिस तरीके से चंद्रकांत जी ने साफ तौर से बताया कि सुल्तानपुर में सोनू मोनू जो सिंह हैं, ठाकुर ब्रदर्स है, उनका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा अखिलेश यादव को मिल सकता है, समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। और एक बार जब अमेठी में अखिलेश यादव अभी हाल ही में गए थे तो उन्होंने ये बात साफ तौर से कही थी कि अमेठी में बीजेपी इस वक्त गुमशुदा हो चुकी है। तो जाहिर तौर से उनका इशारा एक वो भी हो सकता है। हालांकि आपको ये बातचीत कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।